नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छत्रछाया टेस्ट के माध्यम से फादर्स डे पर होटल पीएल पैलेस संजय प्लेस में स्थित मुख्य अतिथि के रूप में रहे केंद्रीय मंत्री, आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल, वरिष्ठ समाजसेवी नजीर अहमद मीडिया बंधु से बात करते समय बताया कि जीवन में पिता का रूप होता है कि मनुष्य के पास जीवन में कुछ होता है तो पिता का ही सम्मान होता है। उन्होंने कहा, मुस्लिम धर्म में हमें शिक्षा दी जाती है कि माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा। गीता और कुरान में जो लिखा है वो सब सत्य है। हम सभी को अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। आगरा से कैमरामैन साजिम के साथ इस्लाम अब्बास की रिपोर्ट, इंडिया गोल्ड न्यूज़। और अफलातून न्यूज़ द्वारा आज यहाँ पर पितृ दिवस फादर्स डे पर वो उन तमाम फादर्स को जिन्होंने एक अच्छी परवरिश की है और अपने पुत्रों को इस योग्य बनाया है, जिन्होंने समाज में अपना नाम रोशन किया है। तो कोई भी व्यक्ति की सफलता के पीछे मैं हमेशा नहीं कहता हूँ कि एक महिला ही ज़रूरी है। अगर गार्जियन अच्छे हैं तो बच्चे भी सफल होते हैं। कोई भी बच्चा सफल तभी होता है जबकि उसको परिवार में एक शैक्षिक वातावरण मिले और एक भ्रातृत्व भावना रहे, एक पितृत्व भावना रहे, मातृत्व भावना रहे। केवल आर्थिक सुविधाएं देना ही परवरिश नहीं होती है, उचित संस्कार देना भी परवरिश होती है। जब संस्कार अच्छे होते हैं तो वो लोग विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा नाम कमाते हैं। कई लोग बहुत अच्छी पढ़ाई में रहते हैं, आईएएस टॉपर होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हुए कि उनका बहुत सारा समय जेल में गुजरा है। तो मुझे लगता है कि सिलेबस याद किया लेकिन नैतिक शिक्षा उनके पेरेंट्स ने नहीं दी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, रोज अखबारों में ऐसे लोगों को आप सुनते हैं और ऐसे बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को भी सुनते हैं जो आजकल ईडी की तारीखें कर रहे हैं। तो अगर कहीं सही से संस्कार होते, पिता के द्वारा उचित ईमानदारी, नैतिकता, शुचिता, पारदर्शिता का भी पाठ पढ़ाया होता तो ऐसे घरों में कभी पुलिस नहीं आती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों संस्थानों को, आगरा में तमाम ऐसे पेरेंट्स को जिनकी परवरिश की वजह से उनके बच्चों ने नाम कमाया। उनका सबका नाम लेना उचित नहीं है, समय भी नहीं है। मैं बधाई देना चाहूँगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा, हालांकि आई एम नॉट ए गुड फादर। मैं खिलौने की दुकानें ढूंढता रहा और बच्चे कब के बड़े हो गए। तो मेरी ज़िंदगी में तो ये हुआ है। सर, आपने बच्चे प्रोग्राम हो रहा है फादर्स डे पर, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अफलातून और छत्रछाया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया है। और फादर्स डे जैसा मदर्स डे होता था, इसी तरह से फादर्स डे में भी फादर की बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है उनकी ज़िंदगी में, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, एक उनको गाइड करने में, उनको गाइडेंस देने में। अभी हमारे बीच माननीय मंत्री जी ने भी बहुत कुछ फादर्स के ऊपर उनकी अच्छाइयों पे बात किया। हमारे मज़हब में आपने हमेशा सुना, हमारे मज़हब में ये हमेशा कहा गया है कि वालिदा यानी कि माँ के नीचे जन्नत होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जो जन्नत का दरवाज़ा होता है वो होता है वालिद, फादर। तो अगर आपको जन्नत के दरवाजे से जाना है तो फादर को भी आपको उतना ही रिगार्ड देना है, चाहे आपके किस तरह के भी फादर क्यों ना हो। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भाई यहाँ ओल्ड एज होम है, लोग पैसे वाले भी हैं, पैसा है, लेकिन वो समझते हैं कि पैसा दे करके हम कहीं अपने फादर को रख देंगे अकेले, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो फादर का रोल है, जिस तरह से उसने अपनी कुर्बानी दी है, ये हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी उनकी जो दी हुई कुर्बानी को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमने भी कहीं फादर बनना है और बने हैं। तो इसलिए सब अच्छाइयों के बीच जो उसका जो सीड है वो है मोहब्बत। आप किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करें, चाहे फादर्स डे सेलिब्रेट करें, चाहे मदर्स डे सेलिब्रेट करें, ये होता है दिली लगाव। आपके दिल से कोई मोहब्बत आनी चाहिए।